नमस्कार दोस्तों। HSSC CET भर्ती 2023 नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो CET भर्ती को लेकर आपके कुछ सवाल होंगे, तो वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि क्या मुझे दोबारा आवेदन करना होगा, अप्लाई करने की फ़ीस क्या लगेगी, क्या अब फिर से परीक्षा होगी, परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन होगी, क्या अनुभव के अंक मिलेंगे, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। ऐसे ही और भी बहुत से सवाल होंगे जो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो आप कंप्लीट देखें और अपने सवालों का जवाब पाएँ। अब तक की सबसे बड़ी भर्ती ग्रुप सी की भर्ती 31,000 प्लस पदों के लिए भर्ती, जो 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक आवेदन होंगे। सीईटी का एग्जाम पास कर चुके 3.5 लाख प्लस युवा दे सकेंगे परीक्षा। हरियाणा प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से करीब 1.5 साल पहले होली के मौके पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। यह प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है। इससे पहले साल 2019 में ग्रुप डी के 18,000 पदों के लिए भर्ती हुई थी। जो सीईटी का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं 3.5 लाख प्लस युवा, वही 16 मार्च से 5 अप्रैल तक इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ग्रुप सी की भर्ती के लिए जो परीक्षा का शेड्यूल रखा है वो 13 मई से 15 जुलाई तक रखा है। पिछले 3.5 साल में 13,000 पदों पर भर्ती हुई हैं, इसलिए युवाओं को इन भर्तियों का लंबे समय से इंतजार था। लगभग 31,500 पदों के लिए 3.5 लाख युवा लाइन में होंगे, यानी एक पद के लिए करीब 10-11 युवाओं का मुकाबला होगा। अभी बात करते हैं कुछ प्रश्न और उनके आंसर। मैंने ग्रुप सी का सीईटी पास किया हुआ है, क्या मुझे दोबारा आवेदन करना होगा? नहीं, आपको सिर्फ पदों के अनुसार अपनी प्राथमिकता बतानी होगी। इसके लिए 376 कैटेगरी में कुल 58 ग्रुप बनाए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन, पद की प्राथमिकता कैसे बता पाऊंगा मैं? HSSC पोर्टल खुलेगा 16 मार्च से। पोर्टल पर ऑनलाइन ही अपनी प्राथमिकता भरनी है। यह 5 अप्रैल तक भरी जा सकेगी। तीसरा क्वेश्चन, अप्लाई करने के लिए फ़ीस लगेगी? नहीं, कोई फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह फीस सीईटी के समय ले ली गई है आपसे। क्वेश्चन 4, क्या अब दोबारा भी परीक्षा होगी? हाँ, लेकिन इस परीक्षा में उस विषय से जुड़े प्रश्न होंगे जो पद आपने प्राथमिकता में बताए हैं। जैसे कोई नर्स के पद पर नियुक्ति चाहता है तो उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन 5वां, परीक्षा किस मोड पर आयोजित होगी? परीक्षा ऑफलाइन होगी। सीईटी के मेरिट स्कोर के आधार पर अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। 30 पदों तक 5 गुना अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर बुलाए जाएंगे। 30 से 40 पदों के लिए 150 और 40 से ज़्यादा पद होने पर 4 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? परीक्षा में 100 सवाल होंगे, 105 मिनट मिलेंगी। आंसर सीट में 5 विकल्प होंगे। विकल्प में कोई उत्तर ठीक नहीं है तो 5वां विकल्प भरना जरूरी होगा। यदि कोई भी विकल्प नहीं भरा, नेगेटिव मार्किंग होगी। नेक्स्ट, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे? सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 50% अंक जरूरी हैं और रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी को 40% अंक जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अनुभव के अंक मिलेंगे? अनुभव के अधिकतम 4 अंक मिलेंगे। यह कम से कम 6 माह का जरूरी है। यह सरकारी विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनी, आयोग, अथॉरिटी, कोऑपरेटिव बैंक आदि का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखित परीक्षा में सामाजिक आर्थिक आधार के अंक मिलेंगे? आंसर, लिखित परीक्षा का 97% वेटेज रहेगा और 2.5% वेटेज सामाजिक आर्थिक आधार का रहेगा। जैसे कुल 100 अंक हैं तो 2.5 अंक सामाजिक आर्थिक आधार के होंगे। सामाजिक आर्थिक आधार के अंक दूसरे प्रदेश के युवाओं को भी दिए जाएंगे। इसके लिए दूसरे राज्यों के 5,000 युवा एलिजिबल मिले हैं। अब आपको जो पद हैं उनका ग्राफ दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा भर्ती बिजली विभाग में असिस्टेंट लाइनमैन की है और दूसरे नंबर पर क्लर्क की। असिस्टेंट लाइनमैन 5,111 पद, क्लर्क 3,902 पद, ग्राम सचिव 3,107 पद, फायर ऑफ कम ड्राइवर 2,063 पद, स्टेनोटाइपिस्ट 1,647 पद, स्टाफ नर्स 1,554 पद, अकाउंट 1,421 पद, पटवारी 1,236 पद, जेल वार्डर 1,206 पद, कैनल पटवारी 1,100 पद। पिछले कुछ सालों में कुछ वैकेंसी निकली, कुछ कैंसिल हुई, वो इस प्रकार है। 2 साल से HSSC की ओर से भर्ती का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया, क्योंकि सरकार ने सीईटी का निर्णय लेने के बाद नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी। पटवारी, ग्राम सचिव जैसे 5,321 पदों की करीब 40 भर्ती रद्द की गई थी। रद्द हुई भर्तियों में आवेदन करने वाले युवाओं को अब उम्र में छूट दी जाएगी। ग्रुप सी की भर्ती के लिए जो महत्वपूर्ण डिटेल थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपको नहीं समझ आई तो इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल डिजिटल भाई।